हेलो जूलियन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और व्लॉग में। 5 दिन केलों में फँसने के बाद मैं जा रहा हूँ पागल नाला को क्रॉस करने के लिए तेलिंग गाँव के खेतों के रास्ते से। और ये रास्ता हमें पहुँचाएगा सीधे पागल नाला की दूसरी तरफ। उसके बाद हमें क्रॉस करना है तेलिंग नाला, जो कि बहुत ही मलबा लेकर साथ में आया था और जिसे क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल था। तेलिंग नाला क्रॉस करने के बाद जो तीसरी अड़चन थी वो थी कोकसर से पहले एक नाला, जो कि काफ़ी अपने साथ मलबा लेके आया था और रोड भी चला गया था साथ में। और मेरे आने से पहले यहाँ इस रास्ते से 200-300 गाड़ियाँ लगभग जा चुकी थी जो टनल में फंसे हुए थे 3-4 दिनों से। तो मेरे आने के बाद यहाँ पर दूसरा रास्ता बन रहा है, क्योंकि जो पहला रास्ता बना हुआ था वो काफ़ी ख़राब हो चुका था, क्योंकि बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ से पहले जा चुकी थी और पानी का बहाव ज़्यादा होने के कारण जो बोल्डर्स थे वो सभी बाहर आ गए थे। तो बीआरओ ने उसके बाद दूसरा रास्ता बनाना चालू किया, जिसके लिए उन्हें लगभग 2 घंटे से ज़्यादा लगे और मुझे लगभग 2 घंटे यहाँ पर वेट करना पड़ा। और मेरे साथ बहुत सी गाड़ियाँ थी जो कि मेरे साथ रुकी हुई थी। तो मुझे लगा ये रोड काफ़ी ऊबड़-खाबड़ वाला होगा, क्योंकि मेरी गाड़ी छोटी है, इसलिए मैं देखने गया तो मुझे पता लगा कि ये रास्ता काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। और रास्ता बनने के बाद हम निकल पड़े रोहतांग की तरफ। और मुझे लगा था कि शायद मनाली से भी गाड़ियाँ आ रही होंगी, तो मुझे चलते-चलते रास्ते में लेह की बहुत सी गाड़ियाँ मिली जो कि मनाली से रोहतांग की तरफ से होकर कोकसर पहुँचे थे। और यहाँ से जाते हुए बहुत सी यादें ताज़ा हो गई, जैसे कि हम यहीं से पहले बस में जाया करते थे और बहुत सी रुकावटें हमें मिला करती थी, जिसमें से एक ये है सामने हमारे सामने रक्षी डाक, जहाँ पर बहुत सारा मलबा आया करता था उन दिनों में। तो टनल बनने के बाद हमें यहाँ से आने का मौका बहुत कम ही मिला है और मैं शायद टनल बनने के बाद पहली बार यहाँ से आ रहा हूँ 2019 के बाद। तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि व्यू इतना अच्छा है, इतना मनमोहक और इतना साफ़ सुथरा है कि गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है। और जो भी डर जो भी हम रोड के लिए प्रेडिक्ट कर रहे थे सब साफ़ हो गया, क्योंकि आप देख ही रहे हैं रोड की हालत किस तरह से कितनी अच्छी है। और फाइनली 3-4 दिन लगातार बारिश होने के कारण पहाड़ों में जो है बर्फ़ ताज़ा दिख रही है हमें, जिसकी वजह से नदी नाले भी काफ़ी बढ़ गए थे और काफ़ी नुकसान भी हुआ। और मौसम खुलने के बाद इस तरह का नज़ारा किसी भी इंसान के मूड को फ्रेश करने के लिए काफ़ी है। और बीआरओ को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे कि टनल होने के बावजूद भी इस रोड की कंडीशन इस तरह साफ़ सुथरे रखने के लिए उन सभी को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे, क्योंकि इसी बदौलत हम मनाली से लाहौल को कनेक्ट करने के लिए हमें मदद मिलती है। वरना टनल के भरोसे रहे तो हम फंसे रह जाते वहीं पर। देखिए कितना मौसम एकदम से बदल गया है रोहतांग की उस तरफ और इस तरफ, मतलब बिल्कुल ही चेंज। और इतनी ठंड है इस टाइम यहाँ पर, मुझे वहाँ से आते हुए गर्मी लग रही थी और मैं जैकेट उतार के बैठा था, देखिए। लेकिन अभी जो ठंड यहाँ पर है, क्योंकि मनाली में मम्मी बता रही थी कि कल रात से ही बारिश हो रही थी काफ़ी, तो मुझे मना भी कर रहे थे आने के लिए, लेकिन मैं 5 दिनों से फंसा हुआ था तो बहुत इरिटेट हो गया था। तो मैंने सोचा चलो निकल ही जाए। तो बहुत वेट करने के बाद मुझे आने का मौका मिला। और देखिए यहाँ पर सालों बाद यहाँ से आने का अभी नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि हम बचपन से इसी रास्तों से आते रहे हैं अगर घर जाना होता था लाहौल के लिए। लेकिन यहाँ देखिए बारिश का फुल मौसम ऑन है। आगे का मौसम भी दिखाऊंगा मैं आपको। इसी बहाने आज हमें व्यास ऋषि जी के दर्शन हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं दिख रहा फिलहाल नीचे क्या है। सालों बाद आए हैं, खुलने के बाद आए। टू कोल्ड गाइस, बहुत ठंडा है। यहाँ आए और वहाँ ना गए, ऐसे कैसे सकता है।
ये मौका दोबारा मिलेगा कि नहीं पता नहीं। तो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पे बीएसएनएल का सिग्नल भी है बोल रहे हैं, लेकिन मैंने देखा नहीं। अभी जाकर चेक करूँगा मैं दूसरे फ़ोन में कि बीएसएनएल का सिग्नल भी आ गया है। नसीब की बात है दोस्तों। देखो यहाँ पर आना लिखा हुआ था शायद, इसीलिए मैं 5 दिनों से फंसा हुआ था केलों में। और आज देखिए शायद यहाँ माथा टेकना लिखा था नसीब में। सुबह जब मैं आ रहा था तो मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि ऐसे रास्तों में कभी गया नहीं हुआ है। और मम्मी बहुत डरे हुए थे, स्पेशली जब वो बात कर रहे थे मेरे से, तो उनकी आवाज़ सुन के मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन शायद यहाँ आना ही लिखा था आज। और अभी मुझे मन से बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ पर हूँ आज। अभी आगे का मौसम मैंने देखा वहाँ पर वीडियोज़ में कि क्या क्या हाल हुए। अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब वहाँ के मैं वीडियोज़ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी गाड़ी में। देखिए आपको नज़ारे और ये देखिए बादल में ट्रैवल कर रहे हैं दोस्तों। चलो मौसम भी खुल रहा है तो दोस्तों चलते हैं घर की तरफ। और किस्मत अच्छी है कि वशिष्ठ तक रोड बना हुआ है, तो मैं वशिष्ठ जा सकता हूँ। और नोरगेस वगैरह फंसे हुए हैं काफ़ी दिनों से। मैं चाहता था मैं उनके लिए ही पूरी से मैं जल्दी आता ताकि मैं उनको घर ले जाऊँ, लेकिन मैं खुद ही फंस गया। और अभी तो मम्मी को कॉल करना है सबसे पहले, तो बुआ को फ़ोन करना है, क्योंकि मैं बुआ के वहाँ पे ठहरा था केलोंग में 5 दिनों से। तो वो भी परेशान होंगे अभी कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ रोड, क्योंकि रोड की हालत बहुत ख़राब बता रहे थे आगे। लेकिन बीआरओ का बहुत बहुत थैंक्स, उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया था रोड और सभी इजीली निकल गए। मेरी गाड़ी छोटी है तो वो भी निकल गए, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह सा रोड होगा। तो चलिए फ़िलहाल मम्मी को करते हैं कॉल, बुआ को करते हैं कॉल, ताकि उनका मन थोड़ा शांत हो। चलिए विंटेज ओजी कार, भाई ये कार नहीं, ये हवाई जहाज़ है। इस कार ने मेरा बहुत साथ दिया है। इससे पता नहीं मैं कहाँ कहाँ ले गया हूँ, शिमला, सोलन, पालमपुर, किन्नौर, और बहुत साथ देती है भाई ये गाड़ी। फिलहाल मैं देखता हूँ फ़ोन में सिग्नल है या नहीं। बीएसएनएल कुक्सा में कोई मिले थे, वो बता रहे थे कि सिग्नल है यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है अब थोड़ा नीचे जाकर ही सिग्नल मिलेगा। पहले तो घर फ़ोन कर लूँगा ताकि सभी चैन से सांस लें। मेरी वजह से फ़िलहाल सभी परेशान हो रहे हैं। और सच बताऊँ तो मैं बहुत डर के आया था, क्योंकि मैं ज़्यादातर अकेला ही ट्रैवल करता हूँ। तो चलिए दोस्तों दिखाएंगे आपको बीच बीच में हम नज़ारे, अगर मौसम साफ रहा तो, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है यहाँ से दिख रहा है। तो चलिए, फ़िलहाल कोहरे का ये हाल है कि कुछ दूरी से आगे दिख ही नहीं रहा भाई। सो दिस इज़ द प्लेस कॉल्ड रानी नाला, और काफ़ी फेमस था ये जब हम यहाँ से आया करते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत रोड ख़राब रहता था। ये देखिए वहाँ पे उस तरफ कंक्रीट की पूरी दीवारें दी गई है आरसीसी। और जब भी हम मई जून में आते थे तो यहाँ पे पूरी बर्फ़ रहती थी इधर पूरे एरिया में, यहाँ ऊपर तक।
और उन दिनों हम आया करते थे बसों में यहाँ से, तो बसों का जो बसों में जो फील होता था उन दिनों में, और काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे बहुत जाम लगता रहता था घंटों घंटों, क्योंकि ऊपर से पत्थर आते रहते थे और यहाँ पे कीचड़ रहता था पूरे रास्ते पे। तो बहुत सी यादें हैं जो अभी नई जनरेशन है जिन्होंने सिर्फ अभी टनल से ही सफ़र किया है, उनको तो शायद यहाँ का असली मज़ा शायद वो ना जान पाए, क्योंकि उनको यहाँ पे आना पड़ेगा उसके लिए। स्पेशली जो है गर्मियों के टाइम में मई जून और जुलाई में यहाँ पे स्पेशली जो बादलों के ऊपर हम जब रहते हैं, जैसे कि अभी मौसम खुल रहा है, देखिए मैं चाहता था कि मुझे ये मौसम दिखे, क्योंकि मैंने बहुत टाइम जब भी हम पहले यहाँ से आते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था यहाँ से जो मनाली बादलों के नीचे रहता था और हम बादलों के ऊपर, वो नज़ारा मुझे देखने को मिले कभी। फ़िलहाल तो अभी थोड़ा सा मौसम खुल रहा है, तो उम्मीद करता हूँ मैं मड़ी पहुँचने तक मुझे वो नज़ारा दिख जाए और मैं आप लोगों को भी दिखा पाऊँ फिर से। तो दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से क्या दिखता है नज़ारा, तो मुझे दिख गया है लकीली। तो देखिए, वूहू, अभी सिर्फ मैं अकेला हूँ पूरे रोड पे, बट आप ये नज़ारे शायद मिस करना ना चाहें, और जो भी यहाँ से आता है ये व्यू ज़रूर देखना चाहेगा हमेशा, क्योंकि अभी ये बादल पूरे जगह फैले हुए हैं। और जब हम बसों में आया करते थे पहले, जब टनल नहीं थे, तो यहाँ से नीचे जो है बादल ही बादल होते थे इस तरह से, जैसे कि चादर बिछी हो एक, और उसके नीचे मनाली, और मौसम साफ़ होता और भी अच्छा। अभी ये जो आपको नीचे से जिन्हें नहीं पता है वो बता दें कि ये मड़ी है, ये मेन लंच करने के लिए स्पॉट हुआ करता था, ब्रेक के लिए, बसों के लिए, गाड़ियों के लिए। तो अभी बहुत दूर जाना है यहाँ से मड़ी, लगभग अभी 12 किलोमीटर, 12 तो नहीं, अभी शायद 8 किलोमीटर रह गया। तो देखिए बहुत दूर जाना है, आपको रोड दिख रहा होगा यहाँ से। तो रोड ख़राब होने के भी कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन ऐसे रास्तों पे अकेले ट्रैवल ना करें, क्योंकि अभी देखिए मैं अकेला ही हूँ, मुझे दूर दूर से ना ऊपर गाड़ी दिख रही ना नीचे गाड़ी दिख रही, जबकि गए हुए हैं काफ़ी आगे मेरे से, क्योंकि मैं वीडियो बनाते बनाते आ रहा हूँ। तो अकेले ना जाएं ऐसे रास्तों में, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है और आप अकेले फंस सकते हैं। और तभी इसीलिए मैं थोड़ा डर डर के आया था, और मम्मी भी डर रहे थे क्योंकि मैं अकेला था, बुआ भी डर रहे थे। तो ऊपर वाली की कृपा है, सदा बनी रहेगी। तो चलिए चलते हैं। बारिश ज़्यादा होने के कारण कुछ जगहों पे सड़क धंसी हुई थी, जैसे कि आपको दिख रहा है, और ये मड़ी के काफ़ी एरिया में मुझे देखने को मिला। और ये है वर्ल्ड फेमस मड़ी, और यहाँ पर बहुत सी दुकानें नई बनाई गई जब ग्रीन ट्रिब्यूनल आया, और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं सीज़न के दौरान, और काफ़ी हलचल रहती है इस जगह पर। अभी क्योंकि टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो काफ़ी खाली खाली लग रहा है। दोस्तों, अभी हूँ मैं मड़ी में, और देखिए मौसम खुल गया है, नीचे की तरफ जो है मनाली दिखने लग गया, और ये है रहा पलचान, और ये है मजाज गांव। तो थोड़ा थकाने वाला तो है, इसीलिए मेरी बैंड बजी हुई है फ़िलहाल। चलो मज़ा तो आ रहा है, लेकिन थक गए हैं भैया, सालों बाद आए, सालों बाद। जब से टनल खुला उसके बाद हम आए नहीं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूँ गुलाबा, और ये जगह मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ ट्रीज़ हैं, बहुत अच्छे यहाँ पे व्यू आते हैं, स्पेशली जब हम आते हैं सितंबर अक्टूबर के टाइम में, तो बहुत अच्छा व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे का रास्ता।
सो मित्रों, अभी मैं पहुंचा हूं कोठी में, जहां पर पिकनिक स्पॉट है नदी के नीचे की तरफ। तो अभी तक मैं रोहतांग से सिग्नल के लिए कोशिश कर रहा हूं कि सिग्नल मुझे मिले, लेकिन अभी तक सिग्नल का कोई नामो निशान नहीं है, ना BSNL, ना एयरटेल, ना जियो। तो सोच सकते हैं आप कितनी ऐसी सिचुएशन में कितना मुश्किल हो जाता होगा लोगों को अपने फैमिली से कनेक्ट करने के लिए कि हम सेफ हैं और आप चिंता ना करें। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि एटलीस्ट हम डिसकनेक्ट ना रहें ऐसी दिनों में, ताकि लोग भी परेशान ना हो। तो अभी हूँ मैं पलचान में, और ये जो पुल आप नीचे देख रहे हैं ये है पलचान ब्रिज, और ये ब्रिज कनेक्ट करता है बुरवा गांव से होते हुए शिनाग, कुशाल, ओल्ड मनाली, और ओल्ड मनाली से हम पहुंच सकते हैं अभी फ़िलहाल मनाली के लिए, क्योंकि वशिष्ठ में जो है कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुकी है। और लोग जो जा रहे हैं नेहरूकुंड से होते हुए शिनाग, ओल्ड मनाली होते हुए मनाली की तरफ, क्योंकि मुझे जाना है वशिष्ठ घर की तरफ, और वशिष्ठ तक की कनेक्टिविटी ठीक है, इसलिए मैं इस रास्ते को नहीं लूँगा। हेलो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच गया हूं नेहरूकुंड, और टाइम बज रहे हैं 5:45, और मैं निकला था 12:12 पर केलोंग से। वो भी सोया हुआ था, तो एकदम से मुझे कॉल आई कि गाड़ी जा रही है। तो जल्दी क्योंकि मेरी गाड़ी छोटी है तो मैं थोड़ा डरा हुआ था कि किस तरह से जाएगी, बहुत डरते ही मैं आया था। बट मौसम ने भी काफ़ी साथ दिया, और थैंक यू एवरीवन जिन्होंने मुझे केलोंग पे सहारा दिया, मेरी बुआ, मेरे फ्रेंड, और राजेश भैया पुलिस, जिनका मैंने बहुत दिमाग खाया रास्ते के लिए। तो सही सलामत मैं पहुंच गया हूं नेहरूकुंड में। अभी बहुत भूख लग रही है क्योंकि लंच भी नहीं किया था, और अभी जाऊंगा मैं अपने फेवरेट बर्गर स्पॉट पे, तो बर्गर खाऊंगा। उसके बाद देखते हैं, क्योंकि मैंने जाना वशिष्ठ घर को, और वशिष्ठ के नीचे से ही रोड जो है पूरा चला गया है, जहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि कहाँ से रोड गया है, मुझे भी सरप्राइज़ मिलेगा, क्योंकि मैं यहीं भांग में पड़ा हूँ, तो बहुत सी जगह वहाँ पे चली गई हैं। तो बहुत बुरा हुआ सबके साथ, तो होना तो नहीं चाहिए था। चलो देखते हैं वहाँ पे जाके क्या क्या हुआ है, पहले खा लेते हैं बर्गर। चलो चले, मत पूछो, बैंड बजी है। शिट। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर 5 या 6 बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसमें बहुत सी दुकानें थी, बहुत से होटल्स थे, और ऊपर के मंजिलों में बहुत से लोग भी रहते थे। तो यहाँ देखने को हालत बहुत ही ख़राब मिल रही है, और बहुत ही बुरा लग रहा है उन सभी के लिए। और सामने रहा पंजाबी ढाबा, जो कि पूरी तरह जा चुका है। और दोस्तों, ये है वशिष्ठ गांव के नीचे के रोड, और यहाँ पर मॉडर्न इंजीनियरिंग की धज्जियाँ उड़ती दिख रही है, क्योंकि नया रोड पूरी तरह से जा चुका है, और जो पुरानी दीवारें अभी भी सही सलामत है, और जिन्होंने रोड को अभी भी पकड़ कर रखा है, और जिसकी वजह से रोड सही सलामत है। और यह सामने रहा मनालसू नाला, जिसने जो कहर बरपाया इस बार के बाढ़ में, जहाँ पर ये बहुत सी कैंपिंग एरिया था जो कि पूरी तरह जा चुका है। और इस नदी का एरिया जो था, देखिए कितना खुला हो गया, और ये नदी सीधे आकर बजी हुई है सीधे वशिष्ठ रोड के सामने, जिसकी वजह से लगभग 100 मीटर का जो पैच है जो पूरी तरह से चला गया। और मुझे लगता है इसे बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा वक्त लगने वाला है, और बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होने वाली है।